जब से बृजमोहन अग्रवाल ने अपने कैबिनेट पोस्ट से इस्तीफा दिया है, मुख्यमंत्री को सौंपा है और वो इस्तीफा मंजूर हो गया है, तब से ये चर्चाएं तेज हैं कि अब उनका कैबिनेट यानी कि एजुकेशन और टूरिज्म मिनिस्ट्री किसके पास जाएगा। इसके अलावा एक और मिनिस्ट्री है जो खाली है और इनफैक्ट ये एक रीशफल के तौर पे भी अब देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपने कैबिनेट में अच्छे खासे बदलाव करे और काफी चौंकाने वाले बदलाव भी हो सकते हैं। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आज इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे हमारे राउंड अप में कि क्या विस्तार होने वाला है, अब छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में क्या भूचाल आने वाला है यहाँ की पॉलिटिक्स में और कुछ चौंकाने वाले डिसीजन भी आ सकते हैं, किस तरह से आएंगे, क्या मंथन हो रहा है, इस पर चर्चा होगी। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गए हैं दिल्ली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से चर्चा करने के लिए। संगठन की कुछ चीजें हैं जो ब्रीफ करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनको ब्रीफ करेंगे और इनफैक्ट उनसे भी कुछ इनपुट्स लेकर आएंगे और उसके बाद ये विस्तार काफी जल्दी होने के आसार हैं। और इसी चर्चा को और अच्छे से प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमारे साथ राम अवतार तिवारी, सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। किस तरह से विस्तार को देखा जा सकता है? चौंकाने वाले नाम भी आ सकते हैं और दो मिनिस्ट्री ऐसी है जो खाली है, एक तो एजुकेशन टूरिज्म, एक तो एजुकेशन और टूरिज्म मिनिस्ट्री खाली और एक पहले से ही खाली है। तो अगर आप देखेंगे तो बृजमोहन अग्रवाल अब यहाँ की पॉलिटिक्स से उनको विदाई दी जा चुकी है। अब आपको क्या लग रहा है कि अब कितने दिनों में ये डिसीजन हो सकता है और ये डिसीजन कब तक लिया जा सकता है, क्योंकि विधानसभा सेशन भी शुरू होना है जुलाई एंड में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद जो प्रथम मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें मुख्यमंत्री साय ने एक पद पहले से खाली रखा था, मंत्री का। उसके बाद बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में बृजमोहन अग्रवाल जी को लोकसभा टिकट दी गई और मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उससे इस्तीफा दे दिया। इस तरह से दो पद मंत्री के खाली हैं। अब उन दो पद के लिए कौन आएंगे, एक अनार 100 बीमार की जो कहानी है वही इस समय बनी हुई है। पहला जो एक, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल को संसदीय ज्ञान था, लंबा राजनीतिक अनुभव था, तो उसी तरह से किसी जो व्यक्ति हैं, जो विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, क्या उनको देंगे? ऐसे में अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, ऐसे पुराने नाम, धर्म कौशिक, पुराने लोग भी दावेदार हैं। दूसरी तरफ नए लोग भी दावेदार हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ भाजपा में नए चेहरों को तवज्जो देने की कोशिश की है, पुराने चेहरों को किनारे लगाई। तो नए चेहरे में जो सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, उसमें दुर्ग विधायक यादव जी हैं, उनको माना जा रहा है एक पद। और एक पद के लिए महिला आदिवासी लता उसेंडी का नाम आ रहा है, क्योंकि उड़ीसा के प्रभारी थी लता उसेंडी, वो उड़ीसा में भाजपा को बहुमत मिला है, पूर्व में मंत्री रही हैं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस लता उसेंडी का नाम आ रहा है। दूसरी ओर वैश्य समाज से बृजमोहन अग्रवाल जी थे। छत्तीसगढ़ में वैश्य समाज, खासकर व्यापारी समाज का प्रभाव है। उसको उसी सवाल पे मैं आना चाहूंगी, इसलिए आपको रोक भी रही हूं बीच में। किस तरह से कास्ट इक्वेशन को इस पर ध्यान में रखा जाएगा और कास्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या ये रीशफल हो सकता है, और अगर कास्ट इक्वेशन को रखा जाएगा तो किसका नंबर सबसे ज्यादा आगे हो सकता है? बहुत सही सवाल कहा आपने। छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है, पिछड़ा वर्ग का इलाका है, अनुसूचित जाति जनजाति बहुल क्षेत्र है, तो उसमें क्या समाज के लोगों को लेंगे, पिछड़े वर्ग को तवज्जो दी जाएगी। पिछड़े वर्ग में दो प्रमुख नाम हैं, उसमें 3 नाम प्रमुख हैं, धर्म कौशिक, अजय चंद्राकर और गजेंद्र यादव दुर्ग के। अब दूसरा वैश्य समाज में 2 नाम हैं। वैश्य समाज का संख्या कम है, जनसंख्या के आधार पर बहुत कम है, परंतु संगठन और सत्ता में पिछले 20 साल से प्रभावशाली बने हुए हैं, अलग अलग कारणों से, दूसरे कारणों से। तीसरा जो है आदिवासी वर्ग। आदिवासी वर्ग में ये माना जा रहा है कि सरगुजा को ज्यादा तवज्जो दी गई। सीएम वहीं के हैं, राम विचार नेता वहीं के हैं, लक्ष्मी राजवाड़े महिला मंत्री वहीं की हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी वहीं के हैं। तो चरचर मंत्री, मुख्यमंत्री एक तरफ सरगुजा में दिए गए, दूसरी तरफ संतुलन स्थापित करने की जरूरत है बस्तर में। बस्तर से सिर्फ एक मंत्री हैं, केदार कश्यप, तो इसलिए कहा जा रहा है कि बस्तर से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसमें लता उसेंडी है और कई नाम हैं, आधा दर्जन नाम वहाँ आदिवासी वर्ग से हैं। तीसरा पिछड़ा वर्ग। अब अलग अलग जो सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण,
क्षेत्र वाइज की सरगुजा को प्रभुत्व दिया गया तो क्या बस्तर को देंगे, बस्तर को दिया गया तो क्या दुर्ग को देंगे, क्योंकि पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में दुर्ग जिला बहुत प्रभावशाली रहा है, सक्रिय, जुझारू और पिछड़े वर्ग का प्रभुत्व वाला जिला है। दूसरी तरफ पिछले सर्वेक्षण में ये बात उभर कर आई कि यादव समाज की यहाँ जनसंख्या काफी है। अगर पिछड़ों में अगर माना जाए तो यादव की जनसंख्या नंबर 2 है, तो ऐसे समय में यादव समाज को दिए जाने की भी चर्चा है। तो इसमें राजनीतिक अनुभव, संसदीय ज्ञान, विभाग चलाना, देखिए एक बड़ी चुनौती जो शायद सरकार के सामने है वो रहेगी कि नए लोग आए हैं, पुराने जो लोग जिनको अनुभव है, प्रशासन का अनुभव है, सरकार चलाने का अनुभव है, नौकरशाह में घुड़सवारी करने की जो सोच और काम के तरीके हैं, तो क्या ऐसे लोगों को तवज्जो दी जाएगी कि नए चेहरों को स्थापित करके एक नई राजनीतिक समीकरण तैयार करके एक नई पौध तैयार करने की कोशिश करेगी? तो एक उलझन है। सारे समीकरणों को ध्यान रखने के लिए, बातचीत करने के लिए इस समय छत्तीसगढ़ भाजपा के सारे नेता दिल्ली में हैं। दिल्ली में राजनीतिक उठक पटक इस समय लोकसभा में ज्यादा चल रही है, इसलिए लगता है ये चर्चाएं कल परसों तक हो या ना हो। फिर भी आगामी जो विधानसभा सत्र छत्तीसगढ़ 22 जुलाई से शुरू होगा, उसके पहले का विस्तार होगा ये तय है। अब वो इस महीने हो पाते हैं या अगले महीने होते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के कारण लंबी अधिसूचना लगी हुई थी। इस समय काम काज जिस तेजी से शासन का शुरू होना चाहिए वो नहीं हो पाया, तो प्रशासन में कसावट लाने, विभागों के काम में तेजी लाने और मोदी की गारंटी उसको जमीनी धरातल में उतारने के लिए मंत्रिमंडल में बहुत सारे विभाग खाली हैं, बहुत सारे विभाग मंत्रियों के पास ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में किसी नए आदमी को देने से एक तरफ सामाजिक संतुलन बनेगा, काम में गति आएगी, और सबसे बड़ी बात जो नगरीय निकाय चुनाव 6 महीने के भीतर है जो छत्तीसगढ़ में होना है, उसके पहले कामकाज को दिखाना एक बड़ी चुनौती है। दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव है, उसके पहले की समीकरण बनाना है। तो कई ऐसे राजनीतिक गतिविधियां, समीकरण हैं जिसको संतुलित करने के लिए सरकार मंत्रिमंडल का फेरबदल, विभागों का फेरबदल, और ये एक बड़ी चर्चा है कि कुछ मंत्रियों का परफॉर्मेंस खराब है। जिन मंत्रियों के परफॉर्मेंस खराब है, क्या उनको हटाएंगे, क्या उनको चेतावनी देकर अभी फिर से रखा जाएगा? तो अगर रिसफल हुआ यानी कि फेरबदल, कुछ मंत्रियों को बाहर और कुछ लोगों को अंदर, तो ऐसे में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। नहीं तो पद 2 खाली हैं। इसमें 2 चीजों को समझने की जरूरत। पहला, 2 पद खाली है, क्या उसी को भरे जाएंगे या जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस खराब है उनको बाहर करेंगे? तो अगर बाहर करने वाली 2 नाम बड़ा तेजी से चर्चा है, तो क्या उनको बाहर करेंगे तो 4 लोग आ जाएंगे, नए लोग। तो नए समीकरण किस तरह से बनते हैं और क्या है, ये सारे मंथन संगठन और सत्ता के प्रमुख शिलापा कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, कुछ लोगों के परफॉर्मेंस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और 6 महीने का जो ये वक्त था ये बहुत होता है किसी के परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए, और इसलिए संगठन ने भी 6 महीने के इनके परफॉर्मेंस को देखा। और कई ऐसे नाम, जैसे कि 2 नाम काफी प्रमुख हैं इसमें, वो 2 नाम मैं चाहूंगी आप जरा बताएं उन 2 नामों के बारे में। लेकिन मेरा अगला सवाल यही है कि पुराने नामों को, हो भी सकता है कि अगर ऐसे कुछ पुराने परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से अगर लोगों को हटाया जाए, तो कुछ पुराने नेताओं को भी जो पुराने समय में काफी अच्छा इंप्लीमेंटेशन में स्ट्रांग रहे हैं, पॉलिसीज को धरातल पर पहुंचाने में काफी स्ट्रांग रहे, शायद उनको भी जगह दी जाए। क्योंकि अभी के कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन बीजेपी का काफी वीक है, और क्योंकि विधानसभा होनी है और इस बार काफी उठापटक भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ का भी ऑपोजिशन स्ट्रांग है। 35 कांग्रेस के बहुत स्ट्रांग लोग इन विधानसभा में बैठ के अच्छे से खींचातानी कर सकते हैं। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेशन जो बीजेपी का करंटली वीक है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी संगठन को क्या करना चाहिए? पुराने कुछ लोगों को खींचना चाहिए, नए लोगों के जगह देने के साथ साथ? देखिए, संसदीय ज्ञान जो है वो एक बड़ा विधानसभा सत्र और सरकार चलाने के लिए होना चाहिए। तो क्या उसमें कौन कौन उपयुक्त रहेंगे? जैसा उसमें बृजमोहन अग्रवाल जी उपयुक्त थे, इसलिए संसदीय कार्य मंत्री बनाए हुए थे, लंबा अनुभव था। अब उसके बाद जो रिक्त हो जाए जगह, उसके लिए कौन दावेदार है? उसमें पहला नाम यह रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री बनाए जा सकते हैं रामविचार नेताम को, अजय चंद्राकर को और अमर अग्रवाल को। तो क्या संसदीय ज्ञान से भरे लोग हैं? और धर्म कौशिक
धर्म कौशिक विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, संसदीय मंत्री रह चुके हैं, तो एक बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कई बड़े पदों में धर्म कौशिक रह चुके हैं। क्या उनको तवज्जो मिलेगी? क्या तेज तर्रार और विभागीय पकड़ रखने वाले अजय चंद्राकर को तवज्जो मिल पाएगा? क्या धर्म कौशिक को मिल पाएगा? क्या अमर अग्रवाल को मिल पाएगा? तो ये एक दूसरा जो है पार्टियों में और सरकार में फंड मैनेजमेंट कौन कर सकता है, प्रबंधन की क्षमता कौन कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल रहता है। तो ऐसे में जो बड़ा नेतृत्व वो एक चीज़ों को सोचता है और नया टीम आई है, उस नई टीम को किस पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ दीर्घकालीन अनुभव वाले दिग्गज नेताओं को भी मंत्रिमंडल में प्रवेश मिल सकता है। वो कौन से तो नाम है जिनका परफॉर्मेंस वीक है? देख, अभी तक जो अपन किसी के नाम नहीं ले सकते, क्षेत्र का नाम जो आ रहे हैं कि सरगुजा क्षेत्र के कुछ मंत्री हैं, उन मंत्रियों का परफॉर्मेंस खराब होने के लगातार चर्चा आ रही है। संगठन से फटकार मिल रही है, संगठन से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उसमें दो तरीके की बात है, एक विभाग में परफॉर्मेंस की खबरें भी आ रही है और विभाग में भ्रष्टाचार की भी खबरें आ रही है। तो इसमें मैं कुछ मैदानी इलाके के भी लोग हैं, तो रायपुर संभाग के और कुछ इलाकों के भी मंत्री हैं, तो उनके परफॉर्मेंस खराब होने पर सतत निगरानी सरकार और संगठन रख रही है। अब वो उसको अभयदान मिल पाता है कि वो कामकाज में सुधार लाएंगे या नए लोग को मौका दे सकते हैं। जिसमें एक चर्चा और थी कि आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, जो एक विधानसभा उपाध्यक्ष को हराया, उसको भी मंत्रिमंडल में लिए जा सकते हैं। एक दूसरा संसदीय मंत्री का एक बड़ा चलाए जाने की संभावना है, क्योंकि पिछली सरकार में, चाहे वो रमन सरकार में हो चाहे भूपेश सरकार में हो, संसदीय मंत्री बनाकर एक बड़े वर्ग को संतुष्ट करने की भी कोशिश की जाती है। तो क्या संसदीय मंत्री 5, 6, 7 तक बनाए जा सकते हैं? संसदीय मंत्री पद संवैधानिक रूप से विवादों के घेरे में, उनको अधिकार है, शपथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे सकते हैं, नहीं दे सकते, मंत्रालय में बैठने की अनुमति नहीं, तमाम बातें हैं। फिर भी जो पार्टी के असंतुष्ट लोग हैं, जो विधायक लंबे समय से विधायक हैं, सक्रिय हैं, बड़े मार्जिन में जीत कर आए हैं, सामाजिक समीकरण उनकी अच्छी है, जमीनी पकड़ ठीक है, ऐसे लोगों को संतुष्ट करने के लिए संसदीय मंत्री बनाए जाने की भी अटकलें हैं। तो क्या अगर कुछ लोग जो छूटेंगे मंत्रिमंडल में, उनको संसदीय सचिव का पद भी मिल सकता है? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी लिंगर ऑन कर रहे हैं, लेकिन देखना खास होगा कि आज विष्णुदेव साय दिल्ली जाकर क्या इनपुट्स लेकर आते हैं और क्या ब्रीफ देकर आते हैं। उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि किनके नाम सबसे ऊपर रहेंगे। फिलहाल अभी अनुभवी लोगों के भी नाम ऊपर हैं, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल। अब अमर अग्रवाल के नाम पर ये एक पॉइंटर ये सामने आता है कि बिलासपुर का कोटा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, क्योंकि तोखन साहू बिलासपुर के ही जो एमपी हैं, उन्हें ही कैबिनेट मिनिस्ट्री एमओएस राज्य मंत्री बना दिया गया है सेंटर पर। तो इसलिए बहुत जरूरी है अब देखना कि कास्ट समीकरण को किस तरह से ध्यान में रखा जाएगा, एक्सपीरियंस होल्डर्स को किस तरह से ध्यान में रखा जाएगा और सबको खुश करके किस तरह से आगे बढ़ने की रणनीति बनाई जाएगी बीजेपी द्वारा, ये देखना खास होगा। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। तब तक देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप और फीडबैक हमें लगातार भेजते रहिए। नमस्कार, जय जौहर।